हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र करीब 15 साल थी। मुझे भूत प्रेत और चुड़ैल इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से मेरा सच में सामना हो जाए। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी ऐसी दो दुकानें थीं। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। पूरे गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाते और कभी कभी तो गांव वालों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगहों पर भी जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई और मैं अपने दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उसमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून पीने लगी और बाकी लोग जैसे तैसे अपनी अपनी जान बचा के वहां से भाग निकले। और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वह बच तो गया, लेकिन उसके शरीर में खून की कमी होने के कारण उसकी आज सुबह ही मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं है। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला ये चुड़ैल भूत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। और फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लग गई कि जो कोई जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा, वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, मनीष और विवेक। और दूसरे दिन ही रात को दुकान बंद करने के बाद, आज दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन अपनी जेब में रख लिया और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा के पास ही खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था, पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए हमें वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसीलिए जंगल वाले रास्ते पर हर बार बाइक वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाला और जाके पीपल की टहनी में बांध दिया। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लगने के कारण मैं मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगने के कारण मेरा खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बैठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़ के देखा। और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था, उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल की धड़कन और नाक सांस लेना ही भूल गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था, उन पत्थरों के एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वह औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियां ही दिख रही थी। खून चाटते वक्त वह औरत हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी। और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या 90 के स्पीड से भगाई थी। और जब हम
जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब ना जाने वह भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक हमारे सारे दोस्त घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो दादी ने मुझसे सब कुछ सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत बता दी। सच बता रहा हूँ, उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांधकर मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी और फिर दादी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर हमारी दोनों दुकान और बंगला गांव के पाटिल को बेच दिया। और एक रात तो जबरन दादी ने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी ने मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं आज भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक नर पिशाचिनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। दादी ने बताया कि अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, इसीलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहे अनुसार अगर वह रक्त पिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है, तो क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हमारी और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की सबसे पहली अपडेट आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।